सामान उठा लें, खोकर पैलेस खाली करें। पाकिस्तान में बदमाशी नहीं चलने दूंगा। कब्जे का कल्चर खोकर बरादरान ने मुतारिफ करवाया। चीफ जस्टिस साकिब निसार के शहरियों की जायदादों पर कब्जे के केस में रिमार्क्स। कहा, खोकर बरादरान की मर्जी के खिलाफ वहां मक्खी भी पर नहीं मार सकती। ऐसे लोगों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। खोकर पैलेस से कब्जे खत्म करवाकर 10 दिन में रिपोर्ट पेश की जाए। एंटी करप्शन को मुकदमा दर्ज करके कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म। पाकिस्तान को अहम ब्रादर मुल्क यूएई से बड़ा इक़्तिसादी पैकेज मिलने का इम्कान। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और वज़ीर आज़म इमरान खान में 1-on-1 मुलाकात होगी। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म मेहमान के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। वज़ीर आज़म हाउस को खुसूसी तौर पर खोला जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बदीन में अवामी ताकत का मुजाहरा। जलसे के लिए तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। स्टेज तैयार, हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब से जियालों का लहू गरमाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की जरदारी से मुलाकातें बेसुध। नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूरियां कम न हुई। मौलाना नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को मुलाकात पर राजी ना कर सके। नाकामी के बाद JUI सरबराह ने जरदारी से मामूल की मुलाकात करार दे दिया। मौलाना के मिशन में नाकामी से इन हाउस तब्दीली की अफवाहें दम तोड़ गईं। मुकदमा चाहे नवाज शरीफ साहब के ऊपर हो, चाहे जरदारी साहब के ऊपर हो, हमारा बनाया हुआ नहीं। एक भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसने इनकी इन्वेस्टिगेशन की है हमारा लगाया हुआ नहीं। 2015 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। 2016 में चौधरी निसार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि ये हमें पता चला कि अयान अली और बिलावल हाउस की जो बिल है वो एक ही अकाउंट से पे हुए। चाहे पहले इकट्ठे हों या बाद में, होंगे जेलों में। फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम। कहते हैं ऑपोजिशन वाले इस बार अलायंस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ करप्शन बना लें। पैसे आप बनाएं और लोग आपके पैसों के तहफ्फुज के लिए तहरीक चलाएं। ख्वाहिशें तो देखें इस टोले की। तलखियां कम होंगी लेकिन एहतसाब की गर्मी कम नहीं होनी चाहिए। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी से बला की ठंड। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। एबटाबाद में शदीद बर्फबारी के बायस गलियात की तमाम सड़कें बंद। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू और अस्तोर में -8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कलात, बगरोड, गोपस -7, हुंजा काला -6 और कोयटा में दर्जा हरारत -5 रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। पेशावर से राशकई तक मोटरवे बंद। तालिब इल्म एतजाज हसन को शहादत का एजाज पाए 5 साल हो गए। एतजाज हसन ने 6 जनवरी 2014 में दहशतगर्दों को स्कूल पर हमला करने से रोका। एतजाज अपनी जान देकर हमेशा के लिए अमर हो गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मईशत तबाह हुई। स्पीकर पाकिस्तानी कौमी असम्बली असद कैसर का सफारत खाना पाकिस्तान में कम्युनिटी से खिताब। कहा, करप्शन पर हर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। निहत्ते कश्मीरियों को मंसूबाबंदी से कत्ल किया जा रहा है। आलमी बरादरी भारतीय बर्बरियत का नोटिस ले। रुकन आज़ाद कश्मीर असम्बली सैयद अली रजा बुखारी की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ाद कश्मीर की जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार।
मौसम सरमा की शिद्दत उरूज पर। आयरलैंड में बेघर अफराद की मुश्किलात में इजाफा। तादाद ज़्यादा होने की वजह से हुकूमत इमदाद नाकाफी। पाकिस्तानी कम्युनिटी मदद के लिए मैदान में आ गई। पंजाब और वफाकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं, खतरा सिर्फ करप्शन करने वालों को है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की ग्लासगो में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान में पानी का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका, काबू पाने के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी नयाद खातून का एजाज। सदफ जाफर रियासत न्यू जर्सी की मिंटगोमरी टाउनशिप काउंटी की मेयर मुंतखब हो गई। इस मनसब पर फाइज होने वाली पहली जनूबी एशियाई खातून हैं। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन के मामले पर कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। ट्रंप इंतजामिया और अपोजिशन डेमोक्रेट्स के दरमियान मुज़ाकरात बिला नतीजा खत्म। अमेरिकी नायब सदर माइक पेंस का कहना है कि शटडाउन पर डेमोक्रेट से मुलाकात बहुत मुफीद रही। हमने अगले हफ्ते के रोज़ फिर मुलाकात पर इत्तेफाक किया है। चीनी सदर ने फौज को जंग के लिए हम वक्त तैयार रहने की हिदायत कर दी। शी जिनपिंग कहते हैं अफवाज को किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। तेजी से बदलती सूरत हाल में चीन को खतरात का सामना है। लंदन में पार्लियामेंट हाउस के सामने ब्रेक्जिट के हक में पीली जैकेट्स पहने लोगों का मुजाहरा। पुलिस का मुजाहरे में शामिल 13 साला लड़की पर तशद्दुद, गिरफ्तार किया गया। मुजाहिरीन ने यूरोपीय यूनियन के झंडे नजरातिश किए। सर्बिया के दारुल हुकूमत बलगराद में हुकूमत मुखालिफ हफ्तावार एहतजाज। हजारों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन की जानिब से सदर एलेक्जेंड्रो उचक के खिलाफ चोर चोर के नारे। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का एहतमाम अपोजिशन और 23 से ज़ायद सिविल सोसाइटी तंजीमों ने किया था। दो 2019 का पहला सूरज ग्रहण आज लगेगा। सूरज ग्रहण का दौरानिया 4 घंटे और 15 मिनट होगा। सूरज ग्रहण का आगाज शाम 4:34 पर, इख्तिताम 8:49 पर होगा। सूरज ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकता। बर्मिंघम में अंडर 19 चैंपियंस ट्रॉफी का इनाकाद। मैनचेस्टर, रॉचडेल, लूटन और बर्मिंघम की 6 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का मकसद बरतानिया भर से छुपे हुए टैलेंट को सामने लाना है। मुंतजमीन की गुफ्तगू। पेरिस में नए साल का जश्न जारी। पीटीआई रहनुमाओं ने महफिल मौसीकी सजा ली। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक। गुलकारों ने सुर बिखेरे तो लोग झूम उठे। और रुबाब पश्तो मौसीकी का लाजमी जुज़। रुबाब के 3 तारों से निकलने वाली खूबसूरत धुनें सीधी दिल में उतर जाती हैं। रुबाब का साइज 2 से 2.5 फुट होता है। कीमती पत्थरों और दीगर आराइशी अशिया से सजाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना।
मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी महक और माहम भी। आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान को दरपेश मौशी बहरान, मुत्तहिदा अरब अमारात भी मैदान में। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान पाकिस्तान के लिए 12 अरब डॉलर के मालियाती पैकेज का ऐलान मुतवक्के है। पाकिस्तान को दरपेश मुआशी बहरान से निकालने के लिए सऊदी अरब के बाद ब्रादर इस्लामी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात मैदान में आ गया है। अमाराती वली अहद का दौरा पाकिस्तान भी इसी सिलसिले की कड़ी है। पाकिस्तान को यूएई से सऊदी तर्ज का बड़ा इमदादी पैकेज मिल सकता है। ज़राए के मुताबिक अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के दौरे पाकिस्तान के दौरान 12 अरब डॉलर के मालियाती पैकेज का ऐलान मुतवक्के है। 3 साल में पाकिस्तान को 9.5 अरब डॉलर का उधार तेल, 3 अरब डॉलर का आसान शराइत पर कर्जा मिलने के इम्कानात भी रोशन हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक एक रोज़ा दौरे के दौरान अमाराती वली अहद मोहम्मद बिन जैद अल नहयान वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ 1-on-1 मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक यूएई के साथ मौखर अदायगी पर तेल की खरीदारी पर बहस एजेंडे में शामिल है। अमारात पहले ही अदायगियों में तवाज़ुन के लिए 3 अरब डॉलर फराहमी का ऐलान कर चुका है। इंसदादे पोलियो, तालीम, सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में भी मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान का मुआविन है। अब आपको बताएं कि वफाकी और सूबाई हुकूमत में तनाज़े के बायस कराची का ग्रीन लाइन मंसूबा पाया तकमील तक ना पहुँच सका। ग्रीन लाइन के लिए बसों की फराहमी से वफाकी हुकूमत ने हाथ खींच लिए हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि बसों की फराहमी सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, जबकि वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि बसों की फराहमी का वादा वज़ीर आज़म ने किया था। दो बड़ों की लड़ाई में कराची के शहरी पिसकर रह गए हैं। कराची के शहरी सस्ती सफरी सहूलत से महरूम हैं। शहरियों को सस्ती सफरी सहूलत फराहम करने के लिए 2016 में शुरू किया जाने वाला ये मंसूबा तकमील का मुंतज़िर है। हुकूमत बदल गई, साल भी बदल गया, मगर कराची वालों की किस्मत ना बदल सकी। कराची के शहरियों को सस्ती सफरी सहूलत फराहम करने के लिए 2016 में शुरू किया जाने वाला ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट ताहाल अपनी तकमील का मुंतजर है। मेगा प्रोजेक्ट को वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इश्तराक से 1 साल की मुद्दत में मुकम्मल किया जाना था, मगर अब ये मंसूबा भी कराची के लिए शुरू किए गए दीगर प्रोजेक्ट्स की तरह सियासत की नजर हो चुका है। गवर्नर सिंध कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट पर विफाक अपना काम मुकम्मल कर चुका, अब बसें लाना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत से कह भी चुका हूँ, दोबारा अब ऑफिशियली भी उनको लिखने जा रहा हूँ कि आप ये हमारे हवाले कर दें तो मैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हम बसें ITS सिस्टम डाल के इसको फौरी तौर से ऑपरेट कर देंगे। वजीर आला सिंध का मौक़िफ़ है कि वजीर आज़म ने मंसूबे के लिए बसों की फरहमी का वादा किया था। एक डेवलपमेंट की मीटिंग की थी और उस डेवलपमेंट की मीटिंग में कह दिया था कि बसें हम लेके आएंगे, हमें इजाज़त दें। हमने तो उसी वक्त कह दिया था। अब 3 महीने बाद अगर गवर्नर कह रहे हैं, अभी भी वो मिनट्स देख लें उस मीटिंग के, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है। सूबाई और विफाकी हुकूमतों का मौक़िफ़ अपनी जगह, मगर हकीकत ये है कि मंसूबे की तामीर न सिर्फ इसकी लागत बल्कि शहरियों के मसाइल में भी इजाफा कर रही है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सलमान, 92 न्यूज़, कराची। एक और अहम खबर आपको देंगे। फोर्ट मिनरो करप्शन स्कैंडल, वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। पंजाब हुकूमत का फोर्ट मिनरो करप्शन स्कैंडल की असर-ए-नो तहकीकात का हुक्म। कमिश्नर DG खान का कहना है कि मुलव्वस अफराद के खिलाफ केस नैब को भिजवाया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं फोर्ट मिनरो स्कैंडल के हवाले से, और वज़ीर आला ने अज खुद नोटिस ले लिया है। जानेंगे नुमाइंदा याकूब बुज़दार से। याकूब बुज़दार, बताएगा मज़ीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं वज़ीर आला की जानिब से? जी बिल्कुल, फोर्ट मिनरो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करप्शन केस को 92 न्यूज ने ब्रेक किया था। 80 करोड़ रुपए की मुबैना तौर पर खुर्द बुर्द और करप्शन की गई थी। कॉन्ट्रैक्टर ने खुद एतराफ कर लिया था कि DG ने उन्हें
करप्शन की मद में 7 करोड़ रुपए की भारी जो रकम है वो रिश्वत की मद में ली। डेरा गाजी खान के कमिश्नर ताहिर खुर्शीद ने नोटिस ले लिया है और पंजाब हुकूमत की तरफ से बाकायदा नोटिस ले लिया गया है। असर 9 तहकीकात का हुक्म दिया गया है और केस जो है इस वक्त नैब को भेजा जा रहा है। न सिर्फ महकमा एंटी करप्शन ने जो मुकदमा किया उसका पैरवी की जाएगी, बल्कि पंजाब हुकूमत ने जो मजीद बिल आने हैं वो भी रोक लिए हैं उस वक्त तक जब तक जामे तहकीकात करके इस जो मनसूबा है इसकी पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया जाता। केस नैब तक भिजवा दिया गया है। बहुत शुक्रिया याकूब बुजदार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि टैक्स शरह में इजाफे के लिए हुकूमत की ताजों के साथ मुफाहमती पॉलिसी। बजट तैयारी के लिए सूबा भर की तंजीमों के सरकर्दा और अहम रहनुमाओं को ऑन बोर्ड लेने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सूबाई हुकूमतों को बजट में आवाम को हर मुमकिन रिलीफ, महंगाई की शरह में कमी की हिदायत की गई है। अपने नुमाइंदे काजी नदीम इकबाल से मज़ीद जानेंगे। काजी नदीम इकबाल बताएगा किस किस को ऑन बोर्ड लिया जाएगा और क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है। देखिए, सूबाई हुकूमत की जो मफाहमती पॉलिसी है वो सबके सामने आई है। उसकी तैयारी के लिए ऐवान वज़ीर-ए-आज़म से हिदायत दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया है कि तमाम सूबाई हुकूमतें, बिलखुसूस जो पंजाब की हुकूमत है, वो बजट में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए और महंगाई की शरह में कमी के लिए इक़दाम करे। इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिक रखती हो और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ताज़ा तंजीमें जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कर रही हैं उनसे रब्ता किया जाए, ताज़ों से रब्ता करके उनसे तजावीज़ ली जाए ताकि टैक्स की शरह में ना सिर्फ इजाफा हो बल्कि जो महंगाई है उसमें भी कमी आ सके। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए जो वज़ीर पंजाब है उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, चेयरमैन PND को, चेयरमैन रेवेन्यू अथॉरिटी को, सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज को, सेक्रेटरी खजाना को हिदायत दी है कि वो आइंदा 15 रोज के अंदर अंदर अपने काम को इब्तदाई तौर पर मुकम्मल करें। इस हवाले से तजावीज़ दें कि किस सेक्टर में कैसे काम होना है और किस तंजीम को कैसे ऑन बोर्ड लेना है। इस सिलसिले में ये भी बताता चलूँ कि ज़िला हुकूमतों का इस हवाले से जो इक़दाम है, किरदार है, वो नहायत अहमियत का अमल होगा। जो सूबाई हुकूमत है, वो सूबाई इदारे हैं, वो ज़िला हुकूमतों बिलखुसूस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से ताज़ा तंजीमों से राब्ते करेंगे और उनको ऑन बोर्ड लेके तमाम मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। काजी नदीम इकबाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी के ट्वीट के हवाले से आपको बताएंगे, चाहे पहले इकट्ठे हों या बाद में, होंगे जेलों में। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा इस बार आप अलायंस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ करप्शन बना लें, आपके बनाए पैसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोग तहरीक चलाएं, ख्वाहिशें तो देखें इस टोले की। आपको बताते चलें, ट्वीट सामने आया है वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का, जिसमें कहा गया है कि इस बार आप अलायंस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ करप्शन बना लें, आपके बनाए पैसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोग तहरीक चलाएं, ख्वाहिशें तो देखें इस टोले की। अब आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान आसिफ जरदारी से मुलाकातों के बावजूद नून लीग और पीपल्स पार्टी को करीब लाने में नाकाम हो गए। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में दूरियां कम ना हो सकी। नाकामी के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने जरदारी से मामूल की मुलाकात करार दिया। मौलाना के मिशन में नाकामी से इन हाउस तब्दीली की अफवाहें दम तोड़ गई हैं। आपको बताएं कि सियासी मंजरनामे में हलचल है। मौलाना फजलुर रहमान की आसिफ जरदारी से मुलाकातें और नून लीग और पीपल्स पार्टी की दूरियां कम नहीं हो सकी। इसी पर बात करेंगे। एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना अजीम, बताइएगा, मौलाना साहब को एक बार फिर नाकामी का सामना करना पड़ा है? जी बिल्कुल, मौलाना साहब को ना सिर्फ नाकामी का सामना करना पड़ा है बल्कि मौलाना साहब इस कदर दिल बर्दाश्त हो चुके हैं कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद अब एक निजी महफिल में ये कहा कि ये दोनों बड़ी सियासी जमातें मुझसे सियासत कर रही हैं, मुझसे सियासी खेल खेल रही हैं। क्योंकि एक रोज कबल मुलाकात से एक रोज कबल एक शादी में भी करीब में जब आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई तो मौलाना साहब ने वहाँ पे भी आसिफ अली जरदारी को कायल करने की कोशिश की, जिस पर उनका अगले रोज का टाइम मुकर्रर किया गया। जब मौलाना साहब वहाँ पहुंचे, उन्होंने आसिफ अली जरदारी से बात की तो आसिफ अली जरदारी ने बिल्कुल वाज़े कह दिया, उसने कहा हम बहुत से मामला पर एक तो है, मगर ये अगर सोच कहा गया कि मैं मियां नवाज शरीफ का साथ दूंगा या उसके साथ इत्तेहाद में जाऊंगा तो इस बात को ज़हन से निकाल दे। मौलाना ने बहुत कोशिश की उन्हें कायल करने की, मगर बिल्कुल उनकी तरफ से क्लियर जवाब मिलने पर मौलाना वहां से उठ के आ गए। इसी तरह मौलाना ने मुस्लिम लीग नून की कारी शख्सियत से भी इस हवाले से जब गुफ्तगू की तो उसने भी वाज़े कहा, उसने कहा तो हम किसी सूरत में भी आसिफ अली जरदारी जो है उसको अपने साथ नहीं रखेंगे। अगर किसी मुकाम पर जाकर हमें पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करना पड़ा तो अपनी शराइत पर करेंगे। और उसके बाद उसने ये भी एक नई चीज देंगी कि अगर इत्तेहाद करना पड़ा तो उसमें फिर
जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो मरियम साहिबा मौजूद होंगी, आने वाले वक्त में मरियम ही क़यादत करेंगी। वो ऐसी शराइत रखी गई थी जिसके बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में आपस में इत्तेहाद और आपस में दूरियां खत्म करने के इम्कान बिल्कुल खत्म हो गए हैं। और इन हाउस तब्दीली के हवाले से जो शोर बचा था उस पर भी मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो चेयरमैन सेनेट की तब्दीली में भी कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। अच्छा, यानी राना अजीम, अगर ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में अगर ये इत्तफाक किया गया कि दूरियां कम होंगी तो कुछ शराइत भी रखी गई हैं, वो शराइत क्या है? देखिए, उसमें शराइत भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। तो ये है कि वो अगर इकट्ठे होते हैं तो किसी भी सतह पर, तो उसके बाद अगर हुकूमत की तब्दीली होती है या कोई मामला होता है तो सारा जो उसका जो होगा सब कुछ वो मुस्लिम लीग नून के पटरे में जाएगा। और अगर कोई तहरीक चलाई जाती है तो उसकी क़यादत भी मुस्लिम लीग नून करेगी। और उसमें बिलखसूस उन्होंने कहा गया है कि अगले आने वाले दिनों में किसी भी स्टेज पर जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मरियम नवाज शरीफ होगी। सही। मौलाना फजल रहमान मिशन पर थे लेकिन अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके। राना अजीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएंगे MQM के साबिक MNA अली रज़ा अबदी कत्ल के मुहर्रकात क्या हैं। तहक़ीक़ाती इदारों ने करीबी दोस्तों से तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची के इलाके डिफेंस में साबिक MNA और MQM के रहनुमा अली रज़ा अबदी के कत्ल की तहक़ीक़ात तेज़ी से जारी हैं। तहक़ीक़ाती इदारों ने अली रज़ा अबदी के 3 करीबी साथियों से तफ्तीश शुरू कर दी है। अली रज़ा अबदी ने कत्ल का खदशा जाहिर किया था। करीबी दोस्तों ने बयान दिया है कि उनको 4 दिसंबर को धमकी अमेज़ फ़ोन भी किया गया, जबकि अली रज़ा अबदी की सालिसी कमेटी के 2 मेंबरान से तफ्तीश भी की गई है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। स्पीकर पाकिस्तानी कौमी असम्बली असद कैसर का पाकिस्तानी सिफारत खाने में कम्युनिटी से खिताब। कहा, हुकूमत ने करप्शन से मुतालिक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई हुई है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लंदन से ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में कम्युनिटी से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल सबके सामने है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मईशत तबाह हुई। उन्होंने कहा, करप्शन के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। नेब एक आज़ाद इदारा है, उस पर हुकूमत का कोई सुख नहीं है। नेब खुद देखती है, वो डिटेल आप नेब से पूछ ले, नेब आपको देगी। हमारा काम यह है कि अगर कोई कानूनी सिकम है किस चीज में, हम उसको वो गैप पूरा करें। स्पीकर ने कहा, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ओवरसीज फ्रेंडली हुकूमत है और बिल्कुल मायूस नहीं करेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, पंजाब और वफाकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं, अगर खतरा है तो सिर्फ करप्शन करने वालों को है। हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर से गुफ्तगू में उन्होंने बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी NGO से मुतालिक भी बात की। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आज आपको मालूम है कि हमारी फाउंडेशन जो है यूकेर फाउंडेशन और सर्वर फाउंडेशन, हर साल यहाँ पर हम चार्टी का डिनर करते हैं, लेकिन इस साल जो मेरा चार्टी का डिनर है वो पूरा पीने के साफ पानी पर फोकस्ड है। अब जो हम अस्पताल चला रहे हैं उसके लिए जो पहले हमारे अदारे हैं उनके लिए डोनेशन नहीं मांग रहे, हम लोगों से पीने का साफ पानी, चूँकि हमारा इंशाल्लाह अब टारगेट है और बहुत से NGOs इस सिलसिले में हेल्प कर रहे हैं, तो अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह आज हम लोगों से पंजाब के हद पूरे पाकिस्तान में, जी मैं आपको बताऊं कि पूरे पाकिस्तान की जितनी भी प्रिजन्स हैं उनमें हम जहां पर पीने का साफ पानी नहीं है उनको सिर्फ पानी दे रहे हैं। उनमें जितने हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं सब को फ्री मेडिसिन दे रहे हैं। उसके अलावा जितने लोग 1 लाख से कम जुर्माने वाले हैं, बेचारे साल 2-2, 3-3 साल से जेलों में पड़े हैं, उनकी पेमेंट करके उनकी रिहाई करा रहे हैं। और जितनी भी वुमेन प्रिजन्स हैं पूरे पाकिस्तान में, वहाँ पर हुनरगाह के नाम से वहाँ पर इंशाल्लाह सेंटर जो हैं वो खोल। ना पंजाब में कोई ख़तरा है, ना कोई वफाक में ख़तरा है। ख़तरा है तो उन लोगों को है जिन्होंने करप्शन की है, वो सब उनके लिए ख़तरा है। थैंक यू वेरी मच। रुकन आज़ाद कश्मीर असम्बली सैयद अली रज़ा बुखारी की ईस्ट लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत 70 साल से कश्मीरियों पर मज़ालिम ढा रहा है, आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। तफसीलात देखिए सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में।
ईस्ट लंदन की जामिया मस्जिद नूरुल कुरान में रुकने आज़ाद कश्मीर असम्बली पीर सैयद अली रजा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उनका कहना था कि कश्मीर में मनसूबा बंदी के तहत नौजवानों का कत्लेआम किया जा रहा है। उनका कहना था कि आलमी बरादरी और इंसानी हकूक के अदारे इन मजालम का नोटिस लें। इस मौके पर सैयद अली रजा बुखारी का कहना था कि दुनिया में अगर छोटा सा वाक़या भी हो जाता है तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है, लेकिन कश्मीरियों का खून इतना सस्ता है कि कई दहाइयों से मुसलसल बहाया जा रहा है और आलमी बरादरी टस से मस नहीं हो रही। अली रजा बुखारी का मजीद कहना था कि कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी और वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा वादी में आज़ादी का सूरज तलू होगा। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में बानी चेयरमैन पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें जियालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। देखते हैं राजा हबीब की रिपोर्ट। फ्रांस में मुकीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले रहनुमा और साबिक कोऑर्डिनेटर पार्टी यूरोप का इमरान यूसुफ गुम्मन ने पेरिस के नवाही इलाके लाकोरने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश के मौका पर तकरीब का इनकाद किया, जिसमें पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने शिरकत की। इस मौका पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा गया और खूब नारेबाजी की गई। तकरीब से खिताब करते हुए कामरान यूसुफ गुम्मन और दीगर मुकर्रीन ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद को खराज अकीदत पेश किया। नाइनटी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के जालों ने कहा, भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो की क़ियादत में अपनी सियासी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अली भुट्टो की मुल्क और कौम के लिए बेमिसाल कुर्बानियां, रहती दुनिया तक रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज के लिए, गरीबों के लिए, हारियों के लिए, मजदूरों के लिए, अकलीतों के लिए मशले राह रहेंगी। मुल्क को आइन देना, मुल्क को एटम बनाना, ना ही कभी किसी ने भुट्टो साहब के बाद मुल्क के लिए ऐसे कारनामे किए हैं और ना ही कोई कर सकेगा। कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ पूरा पाकिस्तान उसी तरीके से खड़ा है जिस तरह वो जिंदा था। पाकिस्तान की आवाम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भुट्टो ही पाकिस्तान का हामी था और है, और भुट्टो पीपल्स पार्टी ही पाकिस्तान को बचा सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ़लसफ़े और उसके नज़रिए का मुताला करें। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो जिद्दोजहद आवाम के लिए की है उसका मुताला करें, और उन्होंने जो लोगों के लिए आवाज़ बुलंद की और इंसानी हकूक़ के लिए, इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए जो कोशिशें की, उसका एक तारीख़ी तौर पे मुताला करें और लोगों को बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्या चीज़ है। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब एक अजीम शख्सियत है। ये इस तरह की अजीम शख्सियत वो सदियों में पैदा होती है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने इस आवाम को शऊर दिया, हमें शऊर दिया। अगर आज हम ये बोल रहे हैं, ये सारे इधर उधर हैं, तो ये सारा बदौलत जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है। पीपल्स पार्टी की सियासत में उतार चढ़ाव अपनी जगह, लेकिन नजरियाती कारकुन आज भी पीपल्स पार्टी के परचम तले सियासी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। कैमरामैन बाबर मुगल के हमरा राजा हबीब, 92 न्यूज़, पेरिस। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सीनियर रहनुमा अरशद बरकी कहते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो ने हकीकी जमहूरियत की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको भी दिखाते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरियत की खातिर इसके बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी जान का नजराना पेश किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान के अवाम की हर दिल अजीज सियासी रहनुमा दुख्तर पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
आपको बताएंगे, लंदन में ब्रेक्जिट के हक में मुजाहिरा करने वालों पर पुलिस ने धावा बोल दिया। 13 साला लड़की समेत 4 मुलाजमीन को पुलिस पर हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पार्लियामेंट हाउस के सामने ब्रेक्जिट के हक में पीली जैकेट्स पहने दर्जनों अफराद ने मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का ताल्लुक शिद्दत पसंद सफ़ेद फार्म तंजीम से था। पुलिस ने मुजाहिरीन को पार्लियामेंट की तरफ जाने से रोकने की कोशिश की, जिस पर इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस ने मुट्ठी भर मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन ने यूरोपीय यूनियन के झंडे नजर आतिश किए और बरतानिया की यूरोप से अलहदगी के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि वज़ीर आज़म टेरेसा मे ने ब्रेक्जिट डील करके मुल्क से गद्दारी की। मौसम सरमा की शिद्दत अपने उरूज पर है और यूरोप के दीगर हिस्सों की तरह आयरलैंड में भी लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर शब रोज़ गुजारने पर मजबूर हो गई है। हुकूमती इक़दामात नाकाफ़ी हैं। ऐसे में फलाही इदारे खुसूसन पाकिस्तानी कम्यूनिटी भी बेघर अफराद की मदद में पेश नज़र आ रही है। बेघर अफराद की हालत ज़ार बता रहे हैं फैसल मिर्ज़ा अपनी इस रिपोर्ट में। बरतानिया और यूरोप के दीगर हिस्सों की तरह आयरलैंड में भी बेघर अफराद की तादाद में इजाफा हो गया। बेघर अफराद की बहुत बड़ी तादाद खून जमा देने वाली सर्दी में सड़कों पर रात गुजारने पर मजबूर है। हुकूमत बेघर अफराद की मदद के लिए इकदामात तो कर रही है, ताहम उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से सब तक इमदाद नहीं पहुँच पाती। इस कमी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ इमदादी तंजीमें और इदारे कैंप्स लगाकर खाना और गर्म कपड़े फराहम कर रहे हैं। सर्दी की शिद्दत के पेश नज़र फलाही इदारे बेघर अफराद के लिए गर्म कपड़े और स्लीपिंग बैग्स इकट्ठा करने की मुहिम भी शुरू कर रहे हैं ताकि फौरी तौर पर उनकी मदद की जा सके। I've been with the Muslim Sister of Ireland for about 3 years, and for me it's kind of privilege. It gives me opportunity to help the homeless. For all the homeless to come and get some hot food, and they were saying to us, and they really liked the food. It's something out of this world, and it was really nice to hear their stories and everything, and it's just nice to give a helping hand. यहाँ पर जो होमलेस लोगों के क्राइसिस चल रहे हैं उस पे अपना सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं वॉलंटरीली, और एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी अपना पूरा हिस्सा डाल रहे हैं इसके अंदर। I would like to mention the Kinar restaurant who's supporting every Friday cooking biryani for more than 200 people, and I would like to also thank the Malahide Tesco Malahide who is giving every Friday as well the food for homeless people, and very important to mention South Dublin Maktab in Lucan who's supporting us, by giving us meat, every Qurbani Eid. बेघर लोगों की मदद में पाकिस्तानी कम्युनिटी भी पेश है और सड़कों पर कैंप लगाकर उनकी मदद के लिए सामान इकट्ठा कर रही है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के जज्बे को मकामी लोगों की जानिब से खराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है। आयरलैंड में जिस तरीके से होमलेस लोगों के क्राइसिस सामने आ रहे हैं, उसी तरीके से बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत से लोग भी बाहर आए हैं और उन्होंने यहाँ पर आकर होमलेस लोगों की मदद के लिए उनके लिए डिनर का बंदोबस्त और उनके लिए कपड़ों का बंदोबस्त, गर्म कपड़ों का बंदोबस्त कर रहे हैं। वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। बरतानिया भर में रेल के किरायों में इजाफे के खिलाफ ब्रस्टल के शहरी भी सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत से फौरी फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। देखते हैं तनवीर बुखारी की रिपोर्ट। बरतानिया में हुकूमत की जानिब से रेल के किरायों में 3.1% इजाफे पर शहरी परेशान। ब्रिस्टल में भी अवाम हुकूमती फैसले पर फट पड़े। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में शहरियों का कहना था कि एक तरफ अवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की ताकीद की जाती है और दूसरी तरफ ऐसे इकदाम किए जाते हैं जो अवाम को ज़ाती गाड़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर करते हैं। It's pretty unfair. Like trains have always been pretty overpriced. I used to get sort of city to city trains, and it could be like £20-30 a day. So if you're adding like 3.1%. Onto that, it would be like really significant for commuters especially. Basically, if it's more expensive to travel sort of like around the UK on train than it is on a plane, then it's probably something wrong with it. And with everything with like global warming, everything's going on at the moment, we're encouraged to use the public transport, and obviously, it's too expensive to do that. जो ट्रेन के किरायों में इजाफा किया गया है, इसकी वजह से आने जाने में लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो वर्क क्लास हैं वो ज़्यादातर ट्रेन इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा हम ये अपील करते हैं कि ये हुक्म जो है वापस लिया जाए ताकि लोगों को जो ये सहूलत है वो फराहम रहे।
एक तरफ तो गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि पोल्यूशन पे कंट्रोल हो सके और जो ट्रैफिक का मसाइल हैं वो भी कम हो सकें, लेकिन लम्हा फ़िक्रिया यह है कि किरायों को ज़्यादा करने की वजह से बिज़नेस क्लास को भी दुश्वारी का सामना है। बरतानिया में मुतअद्दिद रेलवे स्टेशन 2005 से मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करने से कासिर हैं, जिनमें ट्रेनों का ताख़ीर से पहुँचना भी शामिल है। पिछले 5 सालों में ट्रेन के किरायों में इतना कभी इजाफ़ा नहीं किया गया जितना इस साल 2019 में ट्रेन के किरायों में इजाफ़ा किया गया है। 3.1% इजाफ़ा करके शायद नए साल का ये तोहफ़ा दिया गया है। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। लूटन में आबाद पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर्स का कहना है कि इस शोबे से वाबस्ता लोगों को आज़ादी के साथ साथ अहले खाना को वक्त देने का भी मौका मिलता है। उनका मजीद क्या कहना था, आपको भी दिखाते हैं। I've been a taxi driver in Luton for more than 20 years now, and alhamdulillah it's one of them jobs that are very flexible in your timing. You can get about your daily routines with the children, taking them to other places. It's a very sociable job. And it gives the opportunity for people to pursue other careers. मेरी जो वजह थी वो कुछ और थी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। आप फैमिली में कोई मसला है जा सकते हैं, आ सकते हैं, ये आप सेल्फ एम्प्लॉयड काम है। इसके अलावा भी यहाँ पर जो फैक्ट्री के हालात हैं, जो मजदूर तबका है, उनके लिए या तो टैक्सी ही है या फैक्ट्रियाँ हैं। तो आप जब कंपेयर करें एग्री गैरेज या प्राइवेट को फैक्ट्री से, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब है। तकरीबन 20 साल से काम कर रहा हूँ और इसका मेन मकसद जो है, इसमें हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी है आवर्स की। हमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, हम जब चाहें काम करते हैं। और इसमें हमारे लिए सबसे जो फ़ायदेमंद बात यह है कि हम अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं, उनको स्कूल छोड़ सकते हैं, उनको वापस ला सकते हैं, मस्जिद में उनको ले जा सकते हैं और उनको वापस लाते हैं। ये एक बेहतर मजदूरी है जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह पैसे भी बेहतर कमाते हैं। दुबई में पाकिस्तानी खानों के दीवानों के लिए खुशखबरी। मशहूर पाकिस्तानी खानों की नई शाख का इफ्तिताह कर दिया गया। मेहमानों ने मज़ेदार पाकिस्तानी पकवानों से खूब लुत्फ उठाया। सैयद मुदस्सिर खुशनूद रिपोर्ट करेंगे। दुबई में पाकिस्तानी खानों की मकबूलियत में इजाफा होने लगा। मारूफ रेस्टोरेंट की नई ब्रांच का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। शाही खानदान के रुकन शेख अब्दुल्ला जमाल अल कासमी और चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ दुबई हेल्थ अथॉरिटी और साबिक वज़ीर तलीम हुमैद मोहम्मद अबैद अल कतामी ने रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थीं। रेस्टोरेंट के CEO कामरान मुल्क ने अपनी ब्रांच में तैयार किए गए खानों के हवाले से मेहमानों को आगाह किया। यहाँ पर आपको मतलब एक टॉप लेवल का डेकोर, टॉप लेवल की सर्विस, टॉप लेवल की हर चीज़, डिशेस एंड एवरीथिंग, यू हैव टू ट्राई इट टू अंडरस्टैंड इट। पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना था कि इस किस्म के लजीज खानों के मरकज वक्त की ज़रूरत है, जिससे बंदा अपनी सकाफत से भी जुड़ा रहता है और बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। हमारे लिए फ़ख्र की बात है, मेरे तरफ से उसको बहुत बहुत मुबारक हो। और खाने में मुझे जो बिरयानी है बहुत ज़बरदस्त लगा, लाहौरी बिरयानी है। और ये हमारे लिए खुशाइंद है कि इस सिनेरियो में भी जो है हमारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो है यूएई के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूएई हमारा दूसरा घर है। तो यहाँ पे हम लोगों को अपने बिजनेसेस को फ्रीली हम लोगों को प्रमोट भी कर रही है यहाँ पे, और गवर्नमेंट इंसेंटिव भी दे रही है। तो हमें कोशिश होनी चाहिए कि जितनी भी पाकिस्तानियों की हम लोग मदद कर सकें उनके बिज़नेस डेवलप करने में, तो हमें करनी चाहिए। बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो आप दुबई में बड़े अच्छे अच्छे खोल रहे हैं, और मैं समझता हूँ क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद है, इसलिए जितने भी रेस्टोरेंट हों वो कम है। तकरीब के इख्तिताम पर मेज़बान कामरान मलिक ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और उनको तोहफे भी पेश किए। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। PTI फ्रांस के रहनुमा माजिद चीमा ने पेरिस में न्यू ईयर की मुनासबत से म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा भारतीय पंजाब के सिख कम्युनिटी ने भी शिरकत की। रंगारंग तकरीब का अहवाल देखते हैं पेरिस से राजा हबीब की इस रिपोर्ट में। मेरे दिल विचों उठ दिए
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा माजिद चीमा ने नए साल के आगाज के मौका पर पेरिस के नवाही इलाके वेलियर लाभेल के मुकामी रेस्टोरेंट में म्यूजिक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें भारतीय पंजाब के सिख गुलकारों ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर गुलकारों ने अपने फन का मुजाहरा करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए और शुरका से खूब दाद वसूल की। इस मौका पर हाजरीन ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से सिखों के लिए करतारपुर बॉर्डर खोलने के अमल की तारीफ की। तकरीब में फ्रांस में मुकीम सिख कम्युनिटी के अलावा पाकिस्तानी सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात और फैमिलीज ने भरपूर हिस्सा लिया और तकरीब को खूब इंजॉय किया। हाजरीन ने प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर माजिद चीमा का म्यूजिक तकरीब के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। रबाब न सिर्फ पश्तो मौसीकी का लाजमी हिस्सा है, बल्कि ये पश्तो मौसीकी की जान है। रबाब के 3 तारों से निकलने वाली खूबसूरत धुनें सीधी दिल में उतर जाती हैं। रबाब क्या है और ये पश्तो मौसीकी में कैसे शामिल हुआ, बता रहे हैं पेशावर से ज़िशान काका खेल। सितार से मिलता जुलता 3 तारों पर मुश्तमिल ये आला मौसीकी रबाब है, जो पश्तो सकाफत का खूबसूरत हिस्सा है। रबाब की 3 तारों को छेड़ने से निकलने वाली मौसीकी ऐसी के सीधी दिल में उतर जाए। रबाब 7वीं सदी ईस्वी में अफगानिस्तान से मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा आया और यहाँ की सकाफत का हिस्सा बना। रबाब का जो ये तारे हैं, ये ऊपर जो है इसका कटा नाम है, नीचे दरमियान में जो है इसका बम नाम है, नीचे ज़िर, और ये जो ऊपर ये ट्विनिंग के लिए रबाब बजाने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। रबाब की तैयारी में शहतूत या बेर के दरख्त की लकड़ी इस्तेमाल होती है। इस आला को तैयार करने वाले अब पेशावर में भी कम ही रह गए हैं। फोक रबाब है, एक क्लासिकल रबाब है। इसमें एक किस्म है। फोक रबाब के साइज़ छोटे होते हैं, जो उनसे क्लासिकल होते हैं उसके बड़े साइज़ होते हैं। स्किन यूज़ होता है, ब्राउन्स हड्डी जो उनसे वो यूज़ होती है, काफ़ी इसमें चीज़ें हम यूज़ करते हैं। रबाब न सिर्फ 2 से 2.5 फुट साइज का हो सकता है, बल्कि इसे कीमती पत्थरों और दीगर आराइशी अशिया से सजाया जाता है। कैमरामैन अशफाक हुसैन के साथ ज़िशान काका खेल, 92 न्यूज़ पेशावर। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ और एक्सेस कीजिए हमारी वेबसाइट 92newsHD.in।